I think we are live now. Yep. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं आपके रोजे? आखिर के 2-3 रोजे रह गए, होपफुली साथ खैरियत के अल्लाह ताला ये रोजे जो है साथ खैरियत के पूरे करवाए हम लोगों को। GTA क्रिकेट फैमिली के नए एडिशन के साथ यासिर और रासिम हाजिर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं रासिम? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे गुजार रहे हैं एक्साइटेड फॉर द सेशन टुडे। बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत ही जब इतने सारे लेजेंड आ जाएं एक ही जगह पे तो परेशानी हो जाती है ना। नाज़रीन, ये सेशन बड़ा, जैसे आपने देखा है, हम कोशिश कर रहे हैं हर सेशन में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करने के लिए और मेहनत भी कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हर दफ़ा जो गेस्ट हैं वो थोड़े से वेल नोन भी हों और GTA कम्युनिटी में, क्रिकेट कम्युनिटी में उनका बहुत किरदार रहा हो किसी भी पर्सपेक्टिव से, चाहे वो टेप बॉल हो, चाहे वो हार्ड बॉल हो। फोकस हमारा हमेशा से टेप बॉल ही रहा है, लेकिन आज बेसिकली जिन गेस्ट को हमने मदद किया है वो अपने अंदर खुद एक लेजेंड इस तरीके के हैं कि हर बंदा उनको GTA के अंदर एक वेल नोन पर्सनैलिटी है और इतनी उन्होंने खिदमत टेप बॉल में और हार्ड बॉल में की है कि हर बंदा उनको GTA के अंदर या क्रिकेट कनाडा के अंदर उनको जानता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं एक एक करके उनको बुलाना शुरू करता हूँ। मेरे जो पहले मेहमान हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे सेशन का लाजिम मंजूम हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे हर सेशन का हिस्सा होते हैं। माशाल्लाह GTA क्रिकेट की जान है, चाहे टेप बॉल हो, हार्ड बॉल हो, उनके बगैर क्रिकेट जो है कनाडा के अंदर जो है वो बड़ी इनकम्प्लीट होती है। 11,000 रन GTA हार्ड बॉल लीग्स के अंदर बना चुके हैं। 2000 से सन 2000 से खेलते हुए नजर आते हैं वो। एडमिंटन रॉयल्स का भी हिस्सा रह चुके हैं GT20 के अंदर और वन ऑफ द वेरी वेरी फ्यू बैट्समैन इन GTA क्रिकेट जो बेसिकली विकेट के चारों तरफ खेलते हैं टेप बॉल के अंदर भी। वन एंड ओनली साइमन परवेज। अस्सलाम वालेकुम साहिबान, कैसे हैं? नसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। नसीम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप सुनाएं सर? बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। आपको घर से इजाजत मिल गई? आप बहुत शो में आ रहे हैं हमारे आजकल। क्रिकेट समर मेरा है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, डजंट मैटर आइसोलेशन में हो कि नहीं, समर होना चाहिए। समर के अलावा इंडोर भी चलती है विंटर में। क्रिकेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाँ जी, चलो जी, हम अपने दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ अपने दूसरे गेस्ट की तरफ जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस विद बैट बॉल या इवन फील्डिंग के तौर पे भी, ऐसा टीम का सेट जो किसी न किसी तरह टीम की जीत में अहम किरदार कहीं ना कहीं अदा कर ही देते हैं। एक जमाने में जब ये अपने पीक पे थे, नाइटमेयर थे बहुत से GTA बेस्ट बैट्समैनों के लिए। वन ऑफ द वेरी फ्यू लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिनके पास ये एबिलिटी है कि जी वो ऑफ कटर भी कर सकते हैं और लेग कटर भी करते हैं। वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेयर्स इन GTA जिन्होंने 2018 में 6 छक्के का रिकॉर्ड कायम किया एंड कैप्टन ऑफ वन ऑफ द बेस्ट टेप बॉल क्रिकेट टीम्स पिंडी बॉयज, जनाब शुएब बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं यासिर भाई, रासिम भाई, साइमन? ठीक है, आप सुनाएं? ठीक है भाईजान, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। आप शुक्रिया बुलाने का बहुत बहुत। नहीं, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई फॉर जॉइनिंग अस, माशाल्लाह, और आपने टाइम निकाला। बाकी इससे पहले कि जो हमारे बाकी के 2 गेस्ट हैं उनको वो थक जाएं उनको मैं जल्दी बुला लेता हूँ। हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जैसे बाकी हमारे गेस्ट हैं माशाल्लाह से। 10 साल GTA टेप बॉल क्रिकेट में डोमिनेंस किए इन्होंने। वन ऑफ द वेरी फ्यू बैट्समैन जिन्होंने हंड्रेड्स बनाए टेप बॉल गेम के अंदर, और एक दफा नहीं काफी दफा। वन ऑफ द वेरी डेंजरस ओपनिंग पेयर एक जमाने में रहा इनका GTA टेप बॉल क्रिकेट में, अलॉन्ग विद बिलाल गनी, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर प्लेयर। वन ऑफ द ओनली बैट्समैन इन GTA टेप बॉल जिन्होंने एक ओवर में 7 छक्के मारे। शुएब भाई, आपका रिकॉर्ड 6 छक्कों का इन्होंने ही छोड़ा। इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के मारे, जिसमें एक बॉल नो बॉल भी थी। और नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेप बॉल टूर्नामेंट्स इन GTA, जनाब शहजाद तारिक। यासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक्स फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, अस्सलाम वालेकुम सागर। माशाल्लाह जी, खुशी देख के आप लोगों की फिटनेस का राज जानना जरूरी है जी। शहजाद भाई, शुएब भाई और हमारे नेक्स्ट गेस्ट जो भी आने वाले हैं वो भी।
नहीं जी, सब खैरियत है शहजाद भाई, सब ठीक ठाक है? जी सब अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, थैंक यू माशाल्लाह। इट्स गुड टू हैव यू। मतलब मैं स्टार देख रहा हूँ इस फोरम में, तो माशाल्लाह बड़ा रिफ्रेशिंग फील कर रहा हूँ। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। जनाब हमारे लास्ट मेहमान बट नॉट द लीस्ट वन, इनके बारे में क्या कहा जाए? कैनेडियन क्रिकेट हिस्ट्री हार्ड बॉल की जब भी लिखी जाएगी, इनके नाम के बगैर यकीनन अधूरी है। फोर्थ हाईएस्ट रन गेटर्स ऑफ Canadian hardball right now with 764 runs. Highest number of sixes hit in ODI and T20, not surprisingly, of course. Highest number of catches in T20 for Canada. Top 3 all-rounders of Canada team. One and only, our own Boom Boom Rizwan Chima. अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, वालेकुम भाई, कैसे हैं रासिम एंड यासर भाई, अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग जो है इफ्तार करके बहुत आराम से रिलैक्स होके इंटरव्यू करने के लिए आइए। इट्स मोर लाइक एन मोर इनफॉर्मल इंटरव्यू। कोई यहाँ पे क्रिकेट के हवाले से सवाल होंगे, लेकिन वी आर ट्राइंग टू रिफ्रेश ओल्ड मेमोरीज, जहां हमने बेसिकली वो ऐसी बातें जो बेसिकली आपने आप जो यादें आपको आपके होठों पे मुस्कुराहट ले आती हैं, ये शेयर करने का मकसद है आप लेजेंड से। और इंशाल्लाह हम एक एक करके शुरू करते हैं। रासिद पहले आप शुरू करना चाहेंगे प्लीज? पहला सवाल मेरा जो है बहुत ही जनरल सा है, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से टेप बॉल खेलते हुए आ रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है कि टेप बॉल के हिसाब से ही कि पिछले 10 साल में आपने टेप बॉल को क्या आपने देखा है कि बेहतर हो रही है, और क्या स्टैंडर्ड ऊपर जा रहा है या स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है? शोएब भाई आपसे पहले स्टार्ट करते हैं ये। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्योंकि बहुत साल से खेलते आ रहे हैं इसलिए आप ज्यादा बताएंगे। क्रिकेट मैं समझता हूँ कि रिवाइव हुई है टेप बॉल ओवरऑल। माशाल्लाह बहुत सारी टीमें आई हैं जो पहले नहीं होती थी, कि इतनी वैरायटी नहीं होती थी टीमों की। चंद टीमें होती थी जब हमने शुरू की थी 2000 में। मैंने और रिजवान इकट्ठे 2001 में टेप बॉल हमारी शुरू हुई थी प्रीटी मच। तो उस वक्त बड़ी थोड़ी टीमें थी, लेकिन चीदा टीमें थी। ब्रैम्पटन में एक टीम होती थी, मिसिसागा में 2-3 टीमें, ये बड़ा था तो इधर 2-3 टीमें, स्कार्बरो में 1-2 होती थी। तो इस तरह 7-8 टीमें बनती थी। तो अब तो माशाल्लाह मिल्टन में देखें तो 3-4 टीमें मिल्टन में आपको मिल जाती हैं, और वेल बैलेंस टीम्स। टीम ये मुराद नहीं कि खेलने वाले हैं, आई मीन दे आर गुड प्लेयर्स। तो क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हुआ है। येट मैं अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा कि मुझे रिजवान जैसा बैट्समैन नहीं नजर आता अभी तक, या जब हम बॉलिंग करते होते थे तो हम रिस्ट्रिक्ट करते होते थे बैट्समैनों को कि नहीं छक्का, जिस रिजवान बात फिटनेस होगा, जब हमें छक्का पड़ता था ओवर में तो हम उसको बुरा फील करते थे कि छक्का पड़ गया ओवर में। तो अब अभी वो डोमिनेंट बॉलर मुझे वो नजर, या बैट्समैन जो कहते हैं ना कि खड़ा होके ही विल डील विद एवरी बॉलर गिवन डे। माशाल्लाह शहजाद भी बैठे हुए बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आई डोंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम, लेकिन वो एक वो चीज मुझे आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट फ्रॉम एनीबॉडी, लेकिन वो एक जो डोमिनेंस थी ना, वो अभी तक वो मुझे नजर नहीं आती। लेकिन बहुत सारे नाम हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो क्रिकेट तो ओवरऑल इंप्रूव हुई है डेफिनेटली, but I'm looking forward for some a bowler and a batsman who can drive by his own way, और वो एक नाम बने, डोमिनेट करे, खा वो बॉलर या बैट्समैन हो। लेकिन हम श्योर अगर इस तरह क्रिकेट होती रही तो इंशाल्लाह बहुत सारे यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी लड़के आ रहे हैं, तो we will find many players। सही। अच्छा, मैं बेसिकली इसमें एक चीज दिखाना चाह रहा था। मैं इसमें स्टार्टिंग में इतना एक्साइटेड हो गया, इतने मेहमान हमारे एक साथ जो जीटीए के लेजेंड्स है ना, वो एक स्क्रीन पे आ गए, तो संभालना मुश्किल हो रहा है। तो मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ जो आप लोगों को यकीनन थोड़ा सा मजा भी आएगा इसमें देखने में। गिव मी जस्ट 1 सेकेंड एंड देन वी आर गुड टू गो। जनाब रिजवान भाई से शुरू करते हैं। तन भाई, इस पे हम जरूर सवाल करेंगे आपका कि क्या मैच खत्म हो गया था या छठे छक्के का क्या चक्कर था इसके अंदर। इसमें भी हम सवाल करेंगे बिल्कुल। बहुत जब ये स्क्रीन हमने देखी तो हमने कहा यार बस एक रिकॉर्ड रह गया उसका, क्रिस गिब्स का जो था। ये बॉल ये
तस्वीर इसलिए मेरे आंखों में रुक गई कि इतना ब्रूटल तो शायद आफरीदी भी नहीं था कि 37 बॉलों पे 122 रन, वो भी तो क्या बॉल फट गई थी, खत्म हो गया था, क्या हुआ था? ये असल में मैच T10 था ना, तो बॉलें थी इतनी, तो कितने फिर कर सकते, तो 5 छक्के पहले ओवर में लग गए, तो फिर वो एक मोमेंटम मिल गया। और प्लस उन्होंने बोला हुआ था कि पता नहीं 50 के $100 थे एक छक्के के, तो मैंने कहा अच्छा फिर चलो इस वक्त जरा लूट लेते हैं। अच्छा, ये मोटिवेशन थी इन छक्कों की बेसिकली। छक्के के लिए तो पता है को हमेशा ही मोटिवेशन रहती है, लेकिन हाँ फिर उधर एक्स्ट्रा हो गई थोड़ी सी। इतना तो वैसे ये सिर्फ मजाक की हद तक, और इतना तो मेरे ख्याल से टीम कनाडा भी नहीं देती होगी जितना आपने इस मैच में कमा लिया होगा। नहीं हुआ कि टूर्नामेंट्स जो होते हैं इस तरह के, फिर उसमें कभी कभी जब आपका फिर दिन होता है, आप शुरू हो जाते हो, तो आपको फिर चाहिए कि आप उसको पूरा कैश करो। अच्छा, ये आपकी मेरे ख्याल से टीम बूम बूम है शायद, सॉरी शायद आफरीदी क्लब। जी जी, इसमें हमें नोमी भी पीछे नजर आ रहे हैं। नोमी ने भी सही जगह पकड़ी हुई है बिल्कुल, कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द पिक्चर, कैप्टन के पीछे हो। जी नोमी कप्तान के पीछे पीछे हैं, कप्तान के पीछे पीछे हैं। नोमी मेरा कैप्टन ही होता है ना, मैं तो पता है वो आधा सीजन पिछला सारा ऑलमोस्ट नोमी ने ही तकरीबन खेला है सारा, और इसकी हिम्मत है कि बड़े कम लड़कों के साथ ये खेलता रहे और जीतते रहे हैं। मैं तो जब होता हूँ फिर मैं भी होता हूँ, सीसल भी होता है, एक दो और भी होते थे, लेकिन ये बेचारे पीछे से, हम वो G20 में सारे चले गए और ये खुद फिर थोड़ा सा लगे रहे हैं खुद से ही। इसमें कोई शक नहीं है कि नोमी का जो पैशन है क्रिकेट के लिए, वो उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतने ज्यादा पैशनेट हैं। क्या फील होता है जब आप गेल के साथ बैटिंग करते हैं? तो गेल पीछे स्लिप में खड़ा था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उसको मैंने शुरू से ही, वो भी बड़ा एंजॉय करता है मेरे साथ देख खेलते हुए। तो दोनों साथ बड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं वो बड़ा तो मैं हूँ, वो तो जाहिर बात है, लेकिन यह है कि चीजें जो है वो पता है वो ये जब मैंने स्टार्ट किया था तो ही हैड द बेस्ट व्यू, उस वक्त सबसे ज्यादा छक्के मारे थे। राइट पता है फीलिंग अच्छी होती है। आज ये प्लेयर जो हैं ये बड़ा कुछ अचीव कर गए अपनी लाइफ में, फिर इनके साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, इनके साथ खेलते हो, पिच पे इनके साथ बैटिंग कर रहे होते हो, तो आपको बहुत सारा अच्छा भी लगता है और अच्छी फीलिंग आती है। मैं ये तो नहीं बोलता कि मैं इनसे कुछ सीखता हूँ, क्योंकि सीखने का तो मैं कम ही काम करता हूँ, मैं अपना ही खेलता हूँ जो खेलता हूँ। लेकिन इट्स गुड फीलिंग कि आप के साथ ये लोग खेल रहे होते हैं। 2011 पूरा जो है एक पिक्चर के अंदर आपके लिए। ये देखे ना, ये वो लाइफ टाइम मेमोरीज होती हैं। मैं तो इनको वो कई दफा लगता है मुझे कि यार मैं बार बार तो नहीं लगा रहा, लेकिन जिंदगी की यही चीजें आपकी होती हैं, आपने जो लाइफ में किया होता है वो मेमोरीज होती हैं, उनको आप जितनी बार भी शेयर करते हो, जब दिल करता है करते हो। तो मैं तो करते रहता हूँ, मैं किसी का तो करता नहीं हूँ, लेकिन है कि खुद करता रहता हूँ जब मेरा दिल करता है। whenever you remember all that, ये तस्वीर की स्पेसिफिक रीजन होगा, क्योंकि बहुत कम पर ऐसा देखा है कि मुरलीधरन को 2 लगातार बॉलों पे छक्के पड़े हों। और ये I was fortunate enough कि मैंने इसको मारे, और ये 2 ही छक्के थे पूरे वर्ल्ड कप में 2011 में इसको, और इसको एक भी छक्का नहीं पड़ा पूरे वर्ल्ड कप में। मुझे तो लग रहा है कि पूरी इसकी लाइफ में 2 छक्के लगातार उसको पड़े होंगे पहली दफा। चलो पड़े तो फिर पता है वो मेरा भी यही होता है कि मेरे भी जब चढ़ जाती है आगे तो छक्का तो इजीली लग जाता है। अच्छा, इस तस्वीर की खास बात ये थी कि ये पिछले 2 साल पहले इमरान अब्दुल्ला भाई ने कराया था ये टूर्नामेंट, और मैं अमेज था कि मतलब आप 5 बॉलर थे आपके पास, और 5 ऐसे बॉलर थे कि नोमी बेचारा थर्ड मैन पे फील्ड कर रहा था, कीपिंग कर रहा था, सॉरी। सारे के ऊपर से जाए जा रहे थे सारे। टेप बॉलर थे, तो वो है कि अब पता है क्या, टेप बॉल ऑब्वियसली हम तो ज्यादा खेलते नहीं है, लेकिन टेप बॉल हमेशा जब भी मौका मिलता है, तो शुएब भाई जो बात कर रहे हैं वाकई बात सही है। बड़ी देर 2000 के करीब हमने 2001 से हमने शुरू की थी इकट्ठे ही, वो नीचे थांगक्लिफ वैली में। बिल्कुल, बड़ा यार। ओह यस, मैंने वो सारी ना मेमोरीज जब मौका मिलता है मैं आपको थोड़ा बताऊंगा मजे की बातें उधर। अभी बेसिकली शुएब भाई, अभी हम लोग यही, मैं इसको क्विकली कर रहा हूँ, जैसे शहजाद भाई की भी हैं, आपकी भी कुछ तस्वीरें हैं, तो ये सिर्फ गेटअप ये इकट्ठा करने का मसला, ये मतलब यही था कि एक तो
जो मेमोरीज है ना वो रिफ्रेश हो। और ये जो स्क्रीन पे अगर ये नजर आ रही है तो वो जो बात अभी मैं कह रहा था कि T20 के अंदर सबसे ज्यादा छक्के रिजवान चीमा ने मारे हैं, जो कि इस बात का प्रूफ है। 28 छक्के हैं T20 के अंदर, और रिजवान चीमा ने जी उसके अंदर जो है 35 छक्के मारे हैं ओडीआई के। और ये स्टैट्स मैंने घर में बैठ के नहीं बनाया, ये क्रिक इन्फो के स्टैट्स अगर किसी को माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, अल्लाह इनको और ज्यादा रिकॉर्ड बनाने की तौफीक अता करे जी। मैं तो जी इन चीजों पे सिर्फ हमेशा एक ही बात बोलता होता हूँ, ये मैं तो चलो जो करता हूँ ये सब लोगों की दुआएं होती हैं इसमें। मैं तो अपना काम करता हूँ, उसके बावजूद भी कभी चीजें होती हैं। सब भाइयों की ये सबकी सपोर्ट है, जितने भी लोग खेलने वाले हैं साथ, ये सभी ने सिखाया तो इधर तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल जी शोएब भाई, कुछ याद आता है खुद को याद करके? जी बिल्कुल जी, ये आपका यकीनन जो पहला टूर्नामेंट हुआ था ब्रैम्पटन में, हाँ जी, दूसरा टूर्नामेंट था 2018 का। जी KST नहीं है ये, ब्रैम्पटन में ये अगर शहजाद भाई पूछ रहे हैं सवाल तो शहजाद भाई से इसके भी मैं इस तस्वीर पे चुप रहूंगा। मैं कांग्रेचुलेट कहूंगा। तो ये हमारे एक मेरे ख्याल से शायद सागर ने ये टूर्नामेंट कराया था, शायद ये नोमी ने करवाया था ब्रैम्पटन में ही। जी। अच्छा, ये इस पिक्चर की खास बात ये है कि शहजाद भाई ये टूर्नामेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। शहजाद भाई अच्छा हुआ आपने आगे कुछ नहीं बोला इसमें, आपको आगे वन ऑफ द टॉप ऑर्गेनाइजर्स जी शहजाद भाई, माशाल्लाह। नो डाउट। नहीं जी, ऑर्गेनाइज तो हाँ, और एक तो ये है कि आपके साथ मिलके जो थोड़ा सा फॉर्मल किया। अगर रिजवान भाई को याद हो तो हम लोग वही, जैसे शोएब भाई ने बोला कि 4-5 टीमें होती थी, तो हम लोगों ने स्कारब्रो में बहुत क्रिकेट खेली है। स्कारब्रो में वार्डन और ग्लिंटन के ऊपर अगर रिजवान भाई को याद हो तो हम लोग वो 4 टीमें इकट्ठे करते थे, हर वीकेंड पे पूल इन करते थे। जो जीता वो 400 डॉलर ले गया, 500 डॉलर ले गया। थोड़ी सी कंपेटिटिव क्रिकेट भी होती थी और बहुत शुगर लगता था। वी यूज्ड टू प्ले लाइक एवरी वीकेंड। वो बड़े टफ कंपटीशन। अच्छा, अभी हम सब इन चीजों पे बात करते हैं। ये वाली जो तस्वीर है ये हमारे फारूक भाई बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। तो मैंने कहा एक ही प्रोग्राम के अंदर अगर शोएब भाई हैं और रिजवान भाई हैं तो मैं शोएब भाई से हमने इनके इनपुट लिए थे। आपको याद है रिजवान भाई ये वाला टूर्नामेंट? जी मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग याद नहीं है, लेकिन अमेजिंग टू सी के देखे ना कि क्या बात है, कैसी मेमोरीज हैं जिंदगी की के। और मुझे भी याद आ गया कि ये टीम कौन सी थी। हमारा एक लेजेंड पीछे खड़ा हुआ फयाज वाइट कैप में। फयाज भाई ये भी हाँ जी, ये फयाज नहीं है, सिसल के साथ फयाज है। फयाज है सिसल के साथ। हाँ जी, फयाज है मेरे और हमारे पीछे फयाज है। ये सिसल और फयाज है दोनों। आई थिंक ये जो टीम थी ना, इसमें ये बड़ी डाडी टीम थी। ये तो शहजाद भाई अच्छा ही आप थोड़े बाद में आए इसके। बात यह रिजवान भाई, जब हम आए आप लोग भाग गए तो क्या करें? वो हमारा वो जाने का टाइम था ना उस वक्त। यार आप लोग सब चले गए, आप लोग सब आ गए, पर ये जो बंदे लेफ्ट साइड पे ग्रीन शर्ट में है, ये माशाल्लाह आपको हर जगह भी नजर आते हैं। हर जगह नजर आते हैं। हाँ जी, अभी तो माशाल्लाह से ये 6 बच्चे आ रहे होते हैं पहले। ये इन्होंने इनकी ग्रीन शर्ट का राज है कि ही रिप्रेजेंटिंग एवरग्रीन है। ये एवरग्रीन है। तो आप अपनी ग्रीन टोपी का भी यही कहना चाह रहे हैं? मेरी ग्रीन टोपी ये तो मेरा जी वो क्या कहते हैं, पेट है वो ग्रीन टोपी। ट्रेडमार्क है। अच्छा, ये वन ऑफ द बेस्ट यानी वन ऑफ द पहला टूर्नामेंट जो मिसिसागा डॉल्फिन्स के अदील होते हैं उन्होंने कराया था ये GTA के अंदर। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि $2000 विनिंग प्राइज होगा। हाँ, और ये टीम भी सॉलिड टीम है बस। और इसमें एक चीज सॉरी मैं बात करूंगा, जो काशी भाई दरमियान में नजर आ रहे हैं। जब शेख भाई की बात को मैं थोड़ा सा रीइटरेट कर रहा हूँ, जब बात करें ना बॉलर की, हाँ जीन्स वाले, तो जब जो आप बात करें ना पेस की, तो आई टोटली एग्री कि इस टाइम लाइक पूरे GTA में जितनी मर्जी हम क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जो एक पेस की क्वालिटी होती है ना, वो क्वालिटी या ये काशी भाई में देखी है, या अभी जो दूसरे काशी भाई हैं उनमें भी है, लेकिन उनके शोल्डर की वजह से। बट
देयर आर वेरी फ्यू लेजेंड्स इन द बॉलिंग जिनकी पेस जो है ना, जो आप वाकई कह सकते हैं जेन्युइन पेस है। यहाँ Right. पेस थी अगर रिजवान भाई। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन पता क्या, मैं वो शुएब भाई जो बात कर रहे हैं ना, मैं उसमें थोड़ा सा, उस टाइम पे चाहे टीमें कम होती थी ना, अब ये शुएब भाई थे और फयाज था, एक दो और बॉलर थे, आप बिलीव करें वो सिर्फ पेस की बात नहीं थी, इनकी पेस कोई ऐसी भी नहीं थी कि एक्सट्रीम, लेकिन एक्यूरेसी इतनी कमाल की थी कि हमने 25-25 रन भी मैच जो है ना बचाए हुए हैं। बचा नहीं, सही कह रहे हैं। और मैं टेल यू के क्या क्वालिटी क्या थी बॉलर्स की। नहीं, आपको अगर आई एग्री, जो ये काशी भाई की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये लाहौर में ही वाज लाइक वन ऑफ द लाइक क्या कहते हैं ना लीडिंग बॉलर था, और 10 साल इस बंदे ने राज किया है। और लाइक कह के जो है ना, ये बंदा किसी को भी शहबाज कालिया हो या कोई, ये लोग खेलते थे इधर लाहौर में रोड़ा ग्राउंड होती थी असेंबली हाल के पीछे, तो वहां पे ये लोग पेट होते थे। लाइक इनको 10 साल तक लाहौर में किसी ने टच नहीं किया। तो मैंने इनको मेरा ख्याल है 1-2 दफा ही मैच खेला, फेस किया। हाँ जी, 1-2 फेस किया आपने। हाँ, लेकिन वो मैं उस वक्त वही कह रहा हूँ ना, मैं तो जाने वाले था, तो रात में खेला था मैच, बिल्कुल बिल्कुल। जो रिजवान भाई बात कर रहे हैं ना, पेस अभी भी हमसे भी, हम अपने टाइम पे ठीक थे, हम कोई एक्स्ट्रा पेस नहीं करते थे, लेकिन हमारी जो एक्यूरेसी होती थी ना, कि पाँव के ऊपर ही बॉल मारना, तो पाँव के ऊपर ही बॉल लगता था जाके, वो आगे पीछे नहीं होता था। भाई एक्यूरेसी तो आपकी अभी तक है। रिजवान सामने बैठा है, एक रिजवान इजी खेलता होता था हमें। रिजवान माशाल्लाह इसकी आई साइट बहुत अच्छी थी, मेरा और काम ही इसकी रीच भी अच्छी होती थी और आई साइट भी अच्छी होती थी। लेकिन आप हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी किसी बैट्समैन को बॉल करने में ना, लेकिन अब पेस हमसे भी तेज करते होंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो है ना कि 6 के 6 यॉर्कर पढ़ने हैं। आपने फयाज को देखा नहीं है शहजाद बॉलिंग? नहीं, मैंने नहीं देखा। फयाज पाँव के पीछे यॉर्कर करता था, हम सिर्फ यॉर्कर करते, पीछे से मारता था। फयाज आपके जो घुटना होता था ना, वहां मारता था, आगे भी नहीं मारता था, वो पीछे मारता था, और 6 के 6 मारता होता था। हाँ, सही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हमने तो 25 रन भी बचाए हुए हैं, आउट हो गए हैं, क्योंकि अभी तो हमारे कभी भी 6 से ज्यादा प्लेयर नहीं होते थे, 4 होते थे। 4 बारी लेते थे, मैं और सिस्टर फील्डिंग ही करते थे बस। हमने इधर मेरा हाल 10-12 साल तब क्रिकेट खेली है, 3 बंदों से ज्यादा कभी आउट ही नहीं हुए थे। शुएब भाई बड़ी दफा शुएब भाई भी लड़ते थे, मैं नहीं पाया, मैंने बारी में। अच्छा, इससे कनेक्शन से ना, बैटिंग के कनेक्शन से रासिम, मेरे ख्याल से आपके पास एक सवाल है शुएब भाई के लिए। शुएब भाई, जब से मैंने टेप बॉल खेली है, अभी मुझे कोई 3 से 4 साल ही हुए हैं, मैंने आपको हमेशा एज अ बॉलर खेलते हुए देखा है, लेकिन मैंने 2018 में आप एज अ बैट्समैन आए, क्या ये टीम की डिमांड थी या ये हिडन टैलेंट आप छुपा के रख रहे थे? शुरू से मैं एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर ही रहा हूँ, लेकिन मैं लाइक 80% ऑफ द टाइम मेरी जो क्रिकेट कैरियर है, मैं ओपन भी करता रहा हूँ, मैं एज अ बैट्समैन ओपनर खेलता रहा हूँ। लेकिन जब मैं वापस आया ना, मैं आपके लिए एक बात बोला, शुएब भाई हमारे टीम के नंबर 3 पे बैट्समैन होते थे, आप ये वन डन होते थे, रिजवान भी और फैजी ओपन होते थे, रिजवान भी और फैजी ओपन, शुएब भाई नंबर 1 डन और मैं पीछे बैटर था, कोई तो एक आउट हो जाए, मेरी बारी आ रही। तो जब मैं वापस आया ना, तो वो फिर जैसे पिंडी बॉयज के साथ खेलना शुरू किया है, तो वो एक उनका सेट बना होता था, तो फिर मैंने कभी उनको डिस्टर्ब नहीं किया था, मुझे बारी नहीं आती थी, मैंने टाइम मुझे बैटिंग का मौका नहीं मिलता था, नोमी इस बात का हुआ है। लेकिन एज अ टीम प्लेयर आप बैटिंग करने नहीं जाते, और ये मेरा यंगस्टर्स के लिए भी बड़ा एक है मैसेज के ट्राई टू प्ले फॉर द टीम, और जितना आप पॉजिटिव इनपुट दे सकते हो, कभी फीलिंग आती है आपको कि यार ये हो गया वो हो गया, लेकिन इस पार्ट ऑफ लाइफ आपको जिंदगी में कोई भी काम करे के साथ ही चलता है, एक लेवल पे कभी चीज नहीं चलती। तो वो इसलिए मैं फिर बहुत पीछे रहता था, मुझे बैटिंग 6 ओवर में आपको पता है 4, अगर ऊपर वाले 4 बैट्समैन में आप नहीं है तो आपकी पारी नहीं आएगी, तो फिर कभी आती भी थी तो वो यू आर नॉट इन टच। तो वैसे थ्रू आउट में पाकिस्तान भी बैटिंग करता रहा हूँ, ओपन ही करता था। और जब मैंने रिजवान भाई ने, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दूं, अगर क्वेश्चन है थोड़ा सा ऑफ टॉपिक नहीं,
मैं और रिजवान भाई की मुलाकात हुई 2001 में। रिजवान याद है आपको? जी तो उस वक्त हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो मैं वैली में रहता था, रिजवान स्कारबरो से शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अनलेस या उधर ही थे 1 महीने के लिए हम, फॉर अ मंथ वी वर इन थॉर्नक्लिफ टू। अच्छा, थॉर्नक्लिफ थे। तो हम ना टहलते टहलते नीचे चले गए। तो नीचे गेम होती थी, हमारे भाई थे कराची के लड़के थे, वो खेलते होते थे। तो एक तरफ रिजवान हो गया बाई चांस, एक तरफ मैं हो गया, टीम डिवाइड होगी, वो आपस में दोस्ताना खेलते थे। तो मैं ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर था अपने पूरे कैरियर में। तो रिजवान को मैंने सामना किया, इस बंदे ने मुझे 4 छक्के मार दिए। उधर फील्ड भी छोटी थी, अगर आप वैली में खेलें तो बहुत छोटी ग्राउंड है, लेकिन वो बड़ा मुझे हर्ट किया उस बंद कि यार ये बंदे ने क्या किया है। अच्छा और बाई चांस जब शोएब भाई आपकी आवाज आप मुझे छक्के पड़ने लगे थे, अच्छा ही अगर जब हमने क्रिकेट खेलनी शुरू की तो रिजवान भाई ने उनकी गेंदें घुमानी शुरू कर दी वैली में। तो ने कहा खुदा का नाम है भाई, हमने जाके सनी ब्रुक खेलने, अब हमने तो वैली में खेलने नहीं है। गेंदें 20-20 गेंदें एक दिन में गुम कर देता था ये बंदा। सही। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, कनाडा है, बजट अच्छा होता है, लेकिन इतना भी नहीं। अच्छा उधर वैसे भाई ये बताएं कि हम सबको पता है कि आप माशाल्लाह कैनेडियन टीम में 2008 से आए, फिर वहां से आपका स्टार्टिंग कैरियर हार्ड बॉल में हुआ। जिस तरीके से बात हो रही है, सीम्स लाइक आप बेसिकली काफी अरसे से थे, तो किस तरह से आए टीम कनाडा के अंदर? मतलब कोई अगर जब सेटअप ना हो, कोई इस तरह का कोई प्रॉपर सेटअप नहीं हो टीम में आने के लिए, तो टीम में मैं असल में लोकल जो है ना TND में काफी देर से परफॉर्मेंस दे रहा था। मैं 2005 में मेरी अच्छी खासी को 300-400 भी हैं, और वो लेकिन फिर भी बैक इन द डेज वाज डिफिकल्ट कि आप ना इतनी आसानी से आपको टीम में नहीं लिया जाता था। आपको 2-3 साल कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करनी पड़ती थी, तब जाके आपको कोई चांस मिलता था। तो 2005 में मुझे लगता था कि मुझे तब चांस मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं आई वाज इन प्राइम फॉर्म एट दैट टाइम, तो नहीं मिला। तो अब ये जो शोएब भाई बात कर रहे हैं, वैली में उधर सारा दिन हार्ड बॉल का मैच खेलने के बाद जाके फिर वैली में टेप बॉल भी खेलते थे, तो और फिर रात को कोई टूर्नामेंट होना, उधर भी जाके खेलना। तो पिक कैसे हुए हार्ड बॉल पे टीम में? मैं वो फिर छक्कों की वजह से लीग परफॉर्मेंस नहीं, ये शुरू से छक्के मारते रहे लंबे लंबे। किंग सिटी में जो दूसरी तीसरी गो में जब छक्का गिरे के बाद हम नजर में आएगा, छक्के मारते हैं, बाकी अब आप बैट कर ले। इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट में मैं गया एक वैनकूवर खेलने, ओंटारियो की तरफ से। उधर मैंने एक मैच में 168 बनाए कोई 59 बॉलों पे। तो इस तरह करके वो परफॉर्मेंसेस ऐसी थी कि फिर उनको कोई चांस ही नहीं था, तो उन्होंने फिर के डाला में। तो फिर 2008 में तो आपको उसके बाद आपको पता ही है। सही। शहजाद भाई, आप जब स्कारबरो आए थे अपने टाइम पे, तो आपने क्रिकेट तो आपको लड़के तो कम ही मिल रहे थे, आपने कहा मैं MVP बना लेता हूँ। उसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मैं पहले खेलता था नगेट, मैं आया ना जब 2007 में कनाडा, तो मुझे नहीं पता था कि कनाडा में क्रिकेट होती है कि नहीं होती। जब मैं यहाँ पे आया तो उस टाइम पाकिस्तान में पीक पे क्रिकेट छोड़ के आया था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे क्रिकेट होती नहीं, तो मैंने बल्कि 1 साल मिस किया और बैडमिंटन स्टार्ट कर दी। और फिर मुझे पता चला विंटर में जब आया ना, मैं जून में आया था, तो विंटर जब आया ना 2007 का जब स्टार्ट हुआ, तो मुझे किसी ने बताया कि यार नगेट मॉस में क्रिकेट होती है। तो मैं नगेट मॉस में चला गया, वहाँ पे वो तस्नीम वगैरह से मुलाकात हुई, तो वहां पे मैंने उनके साथ विंटर में सारी विंटर क्रिकेट खेली टेनिस बॉल के साथ। फिर पता चला जी कि वो लियोन्स पे रात को क्रिकेट खेलते हैं। उनके साथ समर में क्रिकेट खेलना शुरू की। फर्स्ट टाइम रिजवान भाई से वहीं पे मुलाकात हुई मेरी। इन लोगों ने वैसे वो ना ज्यादा कोई कंपटीशन वाले मैच खेलते नहीं थे, वो आपस में शुगर लगाते रहते थे। कभी कभार ना वो रिजवान भाई वगैरह से रिक्वेस्ट करके मैच खेलते थे। द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने देखा रिजवान भाई को, जवेद था, शाकिर भाई थे और कोई 2-3 लोग थे, इनके साथ मैच हुआ। तो तब फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता था शाकिर कौन है, मुझे नहीं पता था जवेद कौन है। हाँ, रिजवान भाई का नाम सुना हुआ था। वो शाकिर भाई बॉलिंग करने आए तो मैंने वो लगा लगू दिए जो मेरे से लग गए। तो उन्होंने कहा ए मुंडा कौन है? उन्होंने कहा नवा आया लोरो ना। तो
अगले अच्छा, दिन पता वैसे चला जी एक बात है कि अभी शाकिर भाई नहीं है, बोल सकते हैं आप। और रिजवान भाई हैं, रिजवान भाई गोवा हैं, मैं गोवा हूँ जी जी, मैं गोवा हूँ। रिजवान भाई गोवा हैं, ठीक है। तो अगले दिन पता चला जी, मुझे कहते हैं तुम हार्डबॉल क्यों नहीं खेलते, तुम पीसीबी कैसे खेलो, उस टाइम पॉपर्स क्रिकेट क्लब होती थी। तो मैंने 2-3 दफा गया, मैंने हार्डबॉल कभी क्लिक नहीं की। मैंने कहा जी मेरे पास की बात नहीं हार्डबॉल, मुझे टेबल पे रहने दें। शराब भाई कह रहे थे लत्ता ही नहीं अगे कर सकते, ये कौन सी गेम। एग्जैक्टली। तो खैर टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग को खेलते रहे, तो मुझे वो था, पैशन था कि यार नहीं कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलनी है। तो नगट वाले ना, नो ऑफेंस, वो लोग अब बड़ा अच्छा खेलते थे, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी, लेकिन उनका ये था कि वो किसी टूर्नामेंट में जाते नहीं थे, कंपटीशन में जाते नहीं थे। तो दैट्स वेयर आई रियलाइज कि मुझे खेलना था। तो मैंने फिर देखा, उस टाइम पे रिजवान भाई की टीम होती थी या साकिब भाई की टीम होती थी, इन लोगों को मैं देखता था खेलते हुए। तो साकिब भाई दरमियान में थोड़े से बिजी हो गए, तो उनके लड़के मुदस्सिर लोगों ने अपनी टीम बना ली। बिलाल वगैरह से मेरी सलाम दुआ थी, तो पता चला कि वो नहीं कहीं से खेल रहे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी टीम बनाऊं। तो मैंने फिर अदील को इकट्ठा किया, उमैर को पकड़ा, बिलाल को पकड़ा, 2-3 लड़के और इधर से पकड़े। मैंने कहा हम अपनी टीम बनाते हैं। इस तरह से होता क्या था, मैच खेलने जाते थे, कोई एक दूसरे को जानता नहीं था। आई वॉज द सेंटर पॉइंट। आते थे, मैच खेलते थे, हर बंदा अपनी गाड़ी लेके एक दूसरी जगह चला जाता था। वैसे कितना आसान होता है कि अगर दो भाई अच्छा खेलने वाले हो, एक भाई को पकड़ो, दूसरा भाई खुद ही आ जाता। नहीं, लेकिन वो बाकी लोग, खाली 2 भाई तो नहीं थे, बाकी भी लोगों को इकट्ठा करना था। बट आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि एक सीजन हमने खेला, और एक सीजन हमने जब खेला तो एक आधा टूर्नामेंट जीते, फिर वो एक केमिस्ट्री बन गई। एंड देन व्हेन दैट केमिस्ट्री डेवलप्ड, फिर वो क्या है कि वो पोटेंशियल डेवलप हो गया, मोमेंटम बन गया, एंड देन दैट्स हाउ एमवीपी। बल्कि एमवीपी का जो नाम है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो पहले तो जब टीम बनी थी तो नाम को हमने कोई डिसाइड नहीं किया हुआ था। उन दिनों हम लोग पिंडी बॉयज के साथ बहुत ज्यादा खेलते थे, मुदस्सिर हावर के साथ हम लोग ना एवरी वीकेंड नाइट पे बैठ के मैचेस होते थे। तो उस टाइम अदील की बहुत पेस होती थी, और वो मतलब ऑलराउंडर था, ही वाज एट द पीक वो। और हावर की बॉलिंग बैटिंग भी अच्छी होती थी, अदील की बॉलिंग बैटिंग भी अच्छी होती थी। तो मेरे घर बैठे हुए थे, बहस हो रही थी कि यार शहजाद भाई, अगर जीटीए में से किसी को एमवीपी देना हो तो कौन होगा, अदील होगा या हावर होगा? तो दैट वाज द डिस्कशन गोइंग ऑन। तो दैट्स हाउ हमने कहा नहीं जी, हमारे घर बैठा है अदील है तो अदील एमवीपी। सो दैट्स हाउ एमवीपी केम इनटू एग्जिस्टेंस। वेरी वेरी डिफरेंट नेम, ऑफ वेरी यूनिक नेम, बड़ा अच्छा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स, राइट? अगर यही मीनिंग है इसका। एग्जैक्टली यही मीनिंग है। शहजाद भाई, एमवीपी का क्या फ्यूचर है? फ्यूचर में वापस आएगी, नजर आने वाली हमें या नहीं आने वाली? इंशाल्लाह। बल्कि आप लोग अगर इंशाल्लाह सीजन स्टार्ट हुआ तो हम लोग थोड़ा सा एक टीम के साथ मर्जर कर रहे हैं, बट द कोर प्लेयर्स आर कमिंग बैक। मैं वही कहने वाला था कि वापस आएगी, अगर कोई और टीम टूट तो वापस जरूर आएगी। ठीक देखिए, जैसे आपने बोला ना रिजवान भाई कि आपके भी 4-5 लड़के होते थे, हमारे भी कोई लड़के हैं। बिलीव करें, कभी फील्डर भी नहीं हुए थे, सिर्फ 5 ही होते थे। नहीं, इसीलिए हमने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी से आ रहे हैं, मर्जर के साथ आ रहे हैं। मैं तो बताऊं, 20 साल पहले जब मैंने शुएब भाई बात कर रहे हैं ना, तब बहुत ज्यादा टीमें थी। तब कोई तकरीबन 20 टीमें थी, लेकिन वो सारे इतने कंपेटिटिव नहीं थे सारे, लेकिन ठीक थी। फिर वो हमने वो मारना शुरू किया, सबको हराते रहते थे, तो लोग टीमें खत्म हो गई। क्रिकेट एक टाइम पे खत्म हो गई थी, ये टेप बॉल ना इन बिटवीन। वो तो दोबारा फिर खत्म कर दी थी कनाडा से। नहीं, और वाकई खत्म हो गई थी यार, ये फिर आ जाते हैं इस टूर्नामेंट में, ये तो एग्जैक्टली। और यही हुआ था। और फिर हमने रिजवान भाई को इनवाइट किया करते थे, ये दरमियान में ये लोग भी छोड़ गए थे। दोबारा से मैंने मुदस्सिर हावर को बोला, इधर हम ना 4-4 टीमों का टूर्नामेंट करते थे एवरी वीकेंड। वहां से दोबारा टेबल दोबारा रिवाइव हुई थी। अच्छा, मुझे याद है नोमी, अगर तुम्हें याद हो कि आई थिंक एक टूर्नामेंट कराया था याशी स्पोर्ट्स ने, जो नॉर्थ यॉर्क के ग्राउंड में कराया था बेसिकली। बिल्कुल हुआ था जी, और बिल्कुल उस हुआ था। मैच में पहली दफा मेरी शहजाद से मुलाकात हुई और इनकी टीम को देखा, तो मैं उस समय मुदस्सिर को, खावर को नहीं जानता था, नादील को जानता था। तो हमारी टीम वही यंग लड़कों की, मोहसिन, ऐसा नहीं, यंग माल्टन के जो आपने खिलाया था, उसने अपसेट कर दिया था इतनी बड़ी टीम को। मैंने कहा पता नहीं कौन सी टीम है यार, इसके तरह बड़ा नाम ले रहे थे। 4 साल बाद पता चला, अच्छा सही किया हम लोगों ने। एक टाइम जब हमारी माशाल्लाह टीम पूरी यकसुई से क्रिकेट खेलती थी ना, तो हम जाके एंट्री फीस नहीं देते होते थे।
हम कहते थे कि हमारा Winning prize इनाम है। में से ना काट लेना वापस। इनाम में से काट लेना हमारी एंट्री फीस। तो हम हमसे एंट्री फीस नहीं लेते थे कि आपको चलो इनाम में से ले लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। मेरा यही चीज ख्याल है वो हम 2 इंडोर में भी सालों यही में करते हैं मोहसिन। शोएब दो भाई, इंडोर में भी हम यही करते हम हैं। 1 या 2 टूर्नामेंट हारे थे तब। हाँ नहीं, फिर हुआ की टीम है काई बाद में वो दे गिव अ गुड कंपटीशन। Give us a hard time, yes. हुआ किसकी टीम थी? हुआ में कौन मालपुर की टीम थी। राहत हसन और उसको वो भाई थे सारे ना, उनकी शाकिर था, नोमी था, सुफियान था, नोमी था, सुफियान था। नुमान असलम था। ये शहजाद भाई से मेरी पहली दफा मुलाकात उधर हुई, उसके बाद एक दफा पता नहीं वो कहीं और भी आपसे मुलाकात हुई थी रात को आप लोग टूर्नामेंट खेल रहे थे, मैं नगट वालों के साथ ही था, तो वार्डन टूर्नामेंट खेले थे वार्डन क्लिंटन पे। तो आपने बोला हूँ तू जा ना, रुक जा, मेरे लोग खेल के जाएंगे। तो फिर वो फाइनल मैंने खेला था आपकी तरफ से। मैंने कहा मुला अच्छा खेलता है तो क्यों नहीं इसको पकड़ो, ये इधर जा रहा है। हमारे तो वैसे ही 5 होते थे, हमें तो चाहिए ही होता है बंदा। अच्छा, शोएब ये भाई एक आपकी फिर- बात से एक ये सवाल विरासत लिखना। जो है, विरासत जो है 2001 से ही आ रही है कि मतलब हम टीमों में लड़के देखते हैं और पकड़ कर मैंने खुद भी सोचा था GTA फाइटर्स करती है ये काम तो। नहीं, हम तो हमेशा शॉट होते थे ना, हमें तो फील्डर भी नहीं होते थे। हम कहते यार प्लीज फील्डिंग कर दो यार। ये नोमी और सीसल जो थे ये तो भाइयों की तरह थे ना, तो ये कंप्लेन भी नहीं करते थे कि बैटिंग नहीं आई है, बॉलिंग तो सीसल तो हमें देखिए आज भी कंप्लेन नहीं कर रहा, उसको मौका नहीं मिल रहा बात करने का, लेकिन complain आज भी नहीं कर रहा। सुनो आप दो रिजवान भी बैठे हैं यहाँ, शेब भाई दूसरे नंबर पे, क्या करूं मैं फिर वन डाउन। मेरा एटलीस्ट फयाज नहीं है, मेरी 1 डाउन आ रही है, लेकिन वो आउट ही नहीं हो रहे। आज अगर हम टूर्नामेंट कहीं पे टीम डालते हैं तो सिर्फ नोमी के सर पे होती है। मैं तो पता है आपको, मैंने तो जाके मिस ही करनी होती है अब। अच्छा, इससे एक लिंक सवाल है कि मैंने जब आपकी ओडीआई के हवाले से वो देख रहा था स्टैट्स को, बरमूडा के खिलाफ सारी चीज, तो उसमें भी यही आपका है कि पहली बॉल पे गए, पहली बॉल पे चौका मार दिया, दूसरी बॉल खेली, दूसरी पे छक्का मार दिया। यानी एक बंदा जो पहली दफा वनडे खेल रहा हो उसको थोड़ी सी तो नर्वसनेस होती है। अब ये नहीं पता आपको थी या बॉलर को थी। मैंने ना आपको सच बता रहा हूँ, मैं नर्वसनेस मुझे अभी तक मुझे इतनी देर हो गई है खेलते हुए, अभी भी मैच से पहले मुझे नींद नहीं आती रात को। मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है मैच की, नर्वसनेस मुझे अभी भी, मैं अंदर जा रहा हूँ बैटिंग करने, मैं पता नहीं कैसे जा रहा होता हूँ, वो मुझे पता है। लेकिन मैंने एक चीज लाइफ में यही सीखी है कि जो मुझे आता है ना, मैं वही खेलता हूँ। मैं ना टेक्निकल करेक्ट बैट्समैन हूँ और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। मैं जो खेलता हूँ मैं वही खेलता हूँ, अंदर जाके भी जो बाहर खेलता हूँ, जिसकी प्रैक्टिस करता हूँ। नेट में भी मुझे आप देखे ना कभी बैटिंग करते, तो मैं सिर्फ इसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। नहीं, और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर एक बुक है गुड टू ग्रेट, उसमें भी जो की पॉइंट है ना उस पूरी बुक का, वो यही है कि यू ऑलवेज प्ले विद योर स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली, तो वो मैं वही इसलिए आपको आगे लेके चलती है। हाँ जी, तो मैं वो इसलिए वो मुझे नजर आएगी तो मैं उसको, चाहे पहली है और चाहे आखिरी है, सेम ही है फिर जानी बार है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, शोएब भाई की एक बात से ये सवाल है कि अभी टेप बॉल में पैसा कितना मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ विनिंग प्राइस? इट मैटर्स अ लॉट। इसको ना मैं थोड़ा सा शोएब भाई से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा पैसे जो है ना उसको जरा सही करना चाहिए। आई डोंट थिंक prize money is fair enough these days with the amount of entry fee and all those things. ये ना एक्चुअली क्या हो रहा है टेप बॉल में, रिजवान भाई की बात को एलैबोरेट करता हूँ थोड़ा सा, कि ये हार्ड बॉल का मॉडल टेप बॉल में लेके आ रहे हैं जो कि इज नॉट हेल्दी फॉर द टेप बॉल। Yes. दो चीजें हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक तो ये कि दे आर ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ द टेप बॉल, दे आर ट्राइंग टू ऐड, और लाइक it's good to have some kind of organization, like have table properly organized, but that does not mean to make it as a business. एक चीज। दूसरा, हमारी जो पहले हम क्रिकेट खेलते थे वो हम सड़कों पे खेलते थे या पार्किंग लॉट में खेलते थे, वहां पे हवा का फैक्टर इतना ज्यादा नहीं होता था। अभी टेबल क्या कर दी, ग्राउंड्स में कर दी है, बड़ी बड़ी बाउंड्रियां होती हैं ग्राउंड्स में, और हवा का फैक्टर, और यार 15-12 ओवर वाली 12 ओवर, और ऊपर से हवा का फैक्टर इतना ज्यादा होता है। आपकी मतलब जितना भी आपका टैलेंट हो, नो मैटर व्हाट, यहाँ पे विंड का फैक्टर कनाडा में स्पेशली बहुत ज्यादा है। आपकी एक टेबल में स्पेशली, हाँ,
तो आप जिस साइड की आवाज चल रही दैट विल बी डोमिनेटिंग फैक्टर। बिल्कुल। तो टेप बॉल में 12 ओवर तो ऐसा लगता है जैसे 50 ओवर का गेम खेल रहे हो। एग्जैक्टली टेप बॉल में अगर टच नहीं हुई तो रन्स जो है ना वो रन्स नहीं हाँ होने नहीं चाहिए, बिल्कुल आई टोटली एग्री। ये जो बाय का रन वो एक बॉलर ने बीट किया वो फिर भी 3 रन बन गया। मिल्टन वाला टूर्नामेंट वो बब्बर था हमारी तरफ, वो 5 रन हो रहे हैं टच नहीं हुई, तो वो थोड़ी सी हमें मुझे लगता है कि टेप हमने थोड़ी सी ना इसको खराब किया इस चक्कर। और टेप बॉल की ब्यूटी यही थी कि टेप बॉल का मतलब है बैट से रन, वही ब्यूटी थी। ये जो है ना, ये जो बीच में अब इसीलिए जो टीमें बाकी भी सरवाइव कर रही वो इसी बेस पे कर रही हैं, क्योंकि वो मॉडल इस तरह का कर दिया है। वो भागो के रन बना लेते हैं। वो हर बंदे जो है ना वो आपको आप देख रहे होते हो रैली ये जीत गए हैं सारे। एग्जैक्टली दूसरी सारी अच्छी हासिल इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। एक हमारे वैसे मैं अपनी बात ज्यादा स्पेसिफिक करूं या बाकी काफी लड़के ऐसे हैं, कम से कम एक टैलेंट उनके अंदर है जो भागने का है। आप अगर वो भी और आप बिलीव करिएगा कि मैं और फयाज बैटिंग करते थे, शुएब भाई बताएंगे, एक ओवर में उसको बोलता था 6 बालें मैंने खेलनी है एक ओवर और अगला ओवर मैंने खेलनी, नॉट रनिंग सिंगल नहीं लेते थे। हाँ, क्योंकि वो अगर आप सही तरह देखो ना टेप बॉल को, आपने अगर 2 या 3 बॉलें खेली है ना तो आपको बॉलर की समझ आनी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली अगर वो तीसरी बॉल पे सिंगल हो गई है तो दूसरा आगे आएगा, वो आके उसको 2 वैसे ही मिस हो जाती है उसको समझते। तो आइडिया यही होता था कि मुझे ही 6 खेलने दे, तो मैं 2 छक्के मार ही दूंगा इसको एंड पे। ऐसे है। बहुत लॉजिकल टेप बॉल की बड़ी लॉजिकल बात बताई आपने यार। एग्जैक्ट। और इसी देखें आपके 2 6 लग गए, 2 वाइट आ गई और एक आधा 4 लग गया, तो आपका स्कोर एवरेज आ गई। हाँ, तो अगर आपने तीसरी बॉल पे सिंगल ले लिया ना, हाँ तो फिर समझ नहीं है, अगले को भी 2 लगेंगी बोलें समझते तो उधर। अच्छा शहजाद भाई, आप अभी बात हो रही थी कि फॉर्मेट छोटा होना चाहिए टेप बॉल का, या पसंद है 6-8 से, लेकिन आपने जितने भी जब भी लंबे टूर्नामेंट्स खेले हैं, 8 ओवर का गेम खेला हो या 15 ओवर का खेला, उसमें आप जाके सेंचुरी जरूर मारते हैं, कभी कभी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो फील नहीं करते कि यार जितनी लंबी बैटिंग करो उतना मजा आएगा? नहीं, सेंचुरी तो एक 6 ओवर वाले में भी मारी थी अगर आपको याद तो वो आपकी एक्चुअल की बात। अच्छा वो तो नाइट उस टूर्नामेंट में देखिए वो जो है ना, और ठीक हम खेलते हैं, सेंचुरी का चांस भी मिलता है, बट ऑनेस्टली आई डोंट एंजॉय दैट क्रिकेट। टेप बॉल की सेंचुरी कौन बनाता है जी? टेप बॉल की तो सेंचुरी तो पसंद ही नहीं, सोच के थोड़ी बनाई जाती है अगर मैं ये कहूँगा मैं सोच के सेंचुरी बनाऊं तो कभी भी नहीं बना पाऊंगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप 99 पे हो ना तो रिजवान भाई की बात रखते हुए आउट हो जाइएगा, नहीं होना। पर्पस तो यही होता है ना, मार के आते जाओ, 2-3 छक्के मारो। एग्जैक्टली, पर्पस तो यही है कि आपका फ्लो में लग रहे हैं तो मारते जाओ, बीट हो रहे हैं तो बाहर आ जाओ, दैट्स द मेन पर्पस। वो मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस नियत से तो जाते ही नहीं कि मैंने विकेट पे स्टे करना और मैंने सेंचुरी करनी है, ये तो कभी माइंडसेट होता ही नहीं टेप बॉल में। वो बन जाए अलग से बन जाए तो वो अलग बात है। मेरी तरह टांगे आगे करने की उसके विकेट के, आप आउट कहां होते हैं? शेख भाई आपकी बात है रिजवान भाई, आपको देखो बॉलर की एक आधी बॉल ही अच्छी आएगी, मतलब सारी पैट बॉलें तो अच्छी करने से रहा, तो आपने उस अच्छी बॉल को बस डिफेंड करना है, बाकी आपको 3 बॉलें मिल ही जाएंगी। तो सही बात नहीं, वो सही बात है। मैं कह रहा हूँ ये पहले खेलते थे तो शुएब भाई अब बॉलिंग कराते होते थे, तो मुझे पता होता था कि इस बंदे का ओवर जो है ना, चलो लग गया तो छक्का लग गया, लेकिन इससे आउट नहीं होना, तो प्रैक्टिस इतनी होती थी टांगों की आगे कि भाई तो बॉल एक तो पहले बल्ले से निकलती थी ना कि 90% तो बल्ले ने रोक लेनी है ना, अगर बल्ले को बीट कर गया तो मजाल है जो टांग मिस कर जाए, वो तो 100% उसका रिजल्ट 100% होता था, उससे पीछे विकेट होती थी बेचारी, और वो उसको बॉल नहीं टच हुआ था, वो पांव ऐसे होते थे कील के साथ लगाए हुए हैं, जो मर्जी यार को जितना मर्जी पक्का मार दो, पांव के आगे खत्म। और आई थिंक बिलाल गनी ने भी यही चीज रिजवान भाई से सीखी थी। मेरा स्टांस पहले ये नहीं था इस तरह खड़े होने का, ये मेरा बिलाल ने करवाया था। बिलाल ने बोला शहजाद भाई आप एक आधी बॉल मिस होती है, बोल्ड हो जाती है, तो आप ना ऐसे खेला के, और वो एक सीजन मुझे लगा एडजस्ट होने में, मेरी शॉट में वो पावर नहीं आती थी क्योंकि स्टांस चेंज किया था। इट टुक मी 1 सीजन टू गेट बैक पावर इन माय शॉट, लेकिन उससे बहुत फायदा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा। स्टांस से आप नीचे का बॉल बहुत ज्यादा अच्छा उठता है, मैंने भी
वो स्टांस तो आपका वो है जो आपकी आई है और आपकी जो बैट की मूवमेंट है, वो तो अलग बात है, लेकिन आपने अच्छी बॉल को विकेट नहीं, अच्छी बॉल पे विकेट नहीं गिरने दी, दैट्स द मेन पॉइंट। आप जब टीम के एक ही, मेरी प्रॉब्लम ये होती थी कि एक दो ही आप प्लेयर टीम में हो, 5 ही आपके बंदे हैं, मेरे पास कोई। अच्छा नुमान, नोमी एक बात बताओ कि जब आप हार्ड बॉल के साथ, आपने शोएब भाई के साथ भी रेगुलर खेलते हो पिंडी बॉयज के अंदर, राइट? आप रिजवान भाई के साथ भी हर टीम में होते हैं हार्ड बॉल के अंदर, और लाहौर बादशाह आ जाए तो फिर पिंडी बॉयज से भी उधर चले जाते हो, राइट? लेकिन क्या उस वक्त भी तुम इसी तरह खामोश रहते हो कि यार बैटिंग कर रहे हैं तो भाई जो भाई रिजवान भाई कह रहे हैं वो चले, या कहते हो कि यार एक और आप खेले, एक और मैं खेलता हूँ भाई? ये बड़ा विवा बच्चा है। हार्ड बॉल में ऐसा नहीं होता, वो तो ऐसे करेंगे तो फिर सुननी पड़ेगी, उधर प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ती है। मुझे बेसिकली देखिए, आती मेरी बारी तब भी हार्ड बॉल में जो शुरू की थी ना, तभी नीचे आती थी। तो ये तो रिजवान भी की वजह से मैं ओपन मैंने की हुई है पाकिस्तान से ही, लेकिन यहाँ पे मुझे नीचे बारी मिलती थी। तो रिजवान भी ने मुझे ओपन इन्होंने बनाया, बैट्समैन इन्होंने बनाया मुझे। इन्होंने मुझे बोला था कप्तान, एक बात करूंगा, कप्तान मैंने बड़े कप्तानों की अंडर खेला है, लेकिन जैसा कप्तान मैंने नहीं खेला अभी तक कोई भी। इन्होंने मुझे बड़े टूर्नामेंट जितवाए हैं, ये ट्रॉफियां भरी पड़ी हैं हार्ड बॉल में, टेप बॉल में, इन्होंने बहुत टूर्नामेंट जितवाए अपनी कप्तानी से। और इन्होंने बड़े बड़े प्लेयरों को, लड़कों को प्लेयर बनाया, मुझे भी इन्होंने बनाया ओपन खिला के। ने कहा तू काला कर सफेद कर, तूने जाने दे। कप्तान जब आपको कॉन्फिडेंस देता है कि जा, मैंने उन चीजों में रन करने शुरू किए, मुझे ओपन खेलने आ गई। तो ये सारा कुछ इन्होंने नहीं करवाया। इससे एक लिंक में रिजवान भाई आपसे मेरे आंसू निकलने लग रहे हैं। मैंने खेले नहीं ना रिजवान भाई, अब आपने ओपन से नहीं उठाना, आपकी मेहरबानी। रिजवान ये पिछों की नहीं बात कर रहा, अगले सालों की बात कर रहा। मैंने खेले नहीं, और एक रियाज भाई के अंडर खेला है, और ज्यादा रिजवान भाई के साथ ही खेला है मैंने, और मैंने किसी के अंडर खेला ही नहीं। अब तो मैं नोमी को बोलता हूँ कि जो मर्जी कर, अब तो खुद ही कहता नहीं रिजवान भाई इधर ठीक है। अब इन्होंने मुझे बोल दिया तुझे जो नंबर चाहिए तू खुद ही कर। अब तो ये सिचुएशन हो गई। रिजवान भाई ये बताएं कि अभी मैं थोड़ा सा जब चेक कर रहा था आपके रिकॉर्ड्स को, जब वैंकूवर नाइट्स के साथ आपने ओपन एज एन ओपनर नहीं गया, हमेशा या तो 2 डाउन गए या 3 डाउन गए, तो क्या कभी गेल आपसे पूछता है या आप उसको सजेस्ट करते हो भाई मैं ओपनर हूँ यार, मुझे ऊपर यूज करो? वो असल में पता है क्या, ये लीग्स होती है ना, लीग्स में आप कुछ नहीं सजेस्ट करते, आप जो नंबर पे जाते हो, जो आपको मिलता है मौका, जिस जगह पे आप जाके ना, तो उन्होंने फिर वो प्लेयर पिक किए हुए थे ऑलरेडी। एक वो दूसरा बंदा था, वो ओपनर था, और मैं अब कनाडा के लिए ओपन नहीं करता हूँ, तो इसलिए फिर वो सारी चीजें उन्होंने उस हिसाब से, वो मैं और एंड्रे रसल जो थे, एंड्रे रसल से पहले मेरा नंबर था, उसके बाद वो था, वो इस तरह करके वो जो है ना लोअर और मिडिल ऑर्डर जो है वो सेट किया हुआ था आपको एज अ फिनिशर या, तो वो वाला रोल था। तो इसलिए वो फिर वो आप इन टूर्नामेंट में आप चुप करके बैठे होते, जब नंबर आए जाओ और अपना काम करो, इसलिए चिल माहौल होता है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही। नोमी, कोई ऐसा वाकया जो तुम शेयर करना चाहो इन तीनों भाइयों में से किसी का? और हमारे रिजवान भाई के साथ एक वो वाकया मेरे जेहन में बार बार आया, इनका कॉन्डो होता था। तो जिस दिन हमारा मैच होता था ना सैटरडे को, फ्राइडे नाइट को मैंने, सिस्सल ने, फयाज वहीं पे आता था, जावेद होता था, सादी होता था, शाकिर, हम और एक सलमान भी होता था, उस्मान होता था। हम 6-7 बंदे रात को इनके वहां पे जो है ना एक रात पहले चले जाया करते थे। तो वहां पे जो शुगर लगता था ना, वो मैं बातों में बता नहीं सकता। तो एक रात के 2-2, 3-3 बज जाते थे उधर इनके अपार्टमेंट में इन्होंने लिया हुआ था। तो बस हर फ्राइडे नाइट को हमने उधर चले जाना है, और 2 मैच उधर खेलने हैं, सैटरडे संडे। पीसी भी हुआ करती थी, यॉर्कशायर भी हुआ करती थी, पूरी की पूरी टीम उधर ही सोया करती थी, वो उधर ही सोया करते थे। बेस्ट डेज फॉर श्योर। चलो एटलीस्ट सुबह उठ के कॉलेज तो नहीं करनी पड़ती थी। ये यही प्लान होता है, कहाँ ढूंढते फिरोगे, इधर 7 बंदे ना ग्राउंड में हो तो टॉस क्लेम हो जाता है। हमें टॉस ही कभी क्लेम होता कि 7 इकट्ठे जाते थे आप। कोई एक आध कहीं और से आता था, मोस्टली 7 ही होते थे। टास्क वाले पूरे रखे हुए थे। इस दफा नाइट क्रिकेट के चांस नजर आ रहे हैं आपको समर में? जी, थोड़े से नाइट को टेप बॉल वगैरह तो चलनी चाहिए। वैसे ये अगर कोई सही तरह के टूर्नामेंट होते हैं, लाइट वगैरह थोड़ी सही हो ना, तो फिर बंदा आता है, थोड़ा अच्छा है, थोड़ी से
अब मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं वाकई बहुत आउट ऑफ टच हूँ। टेप बॉल बड़ी कम खेली जाती है, तो अगर कोई थोड़े से ज्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं तो बंदा ये बात दोबारा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग सुन रहे हैं ये बात। मैं वाकई बोल रहा हूँ, और मैं चलो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, मैं कोई भूला नहीं हूँ अभी वापस प्रैक्टिस की जरूरत है। नहीं, आई थिंक जिस तरीके से अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुई हैं, आई थिंक वी आर प्रीटी होपफुल के विद इन मे बी नेक्स्ट 20 लाइक अ मंथ मोस्ट लाइकली कुछ चीजें, कुछ भाई मतलब समर खत्म हो चांस गया है ना, क्रिकेट। ये बात। नहीं नहीं, अभी है, अब आप सितंबर तक क्रिकेट खेल सकते हैं इंशाल्लाह। अगर खुलेगा तो एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने फिर भी मिल जाएंगे इस साल खेलने के तो लिए। अक्टूबर के एंड तक चलेगी क्रिकेट। हाँ, नहीं है पहले कि स्टार्ट तो हो जाए, सर्दियों फिर में। पहले स्टार्ट हो जाए, फिर चला लेंगे आगे तक। आधा समर भी मिल गया फिर भी ठीक है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा शोएब अभी भाई, मैं देखकर आ रहा था, सॉरी, मिल्टन का पार्क तो खुला हुआ है। नहीं, पार्क के ऊपर उन्होंने गार्ड थोड़ी रखने हैं, पार्क तो खुला ही होगा। तो नहीं, यहाँ तो मतलब मिसिसागा में तो भाई गार्ड्स खड़े हुए, सिक्योरिटी नहीं, खड़ी बंद हुई कर है दिया ना पार्क में। उन्होंने, फैंस नहीं लगाए। नहीं, बात वही है कि अगर आप खेलने जाओगे तो दे कैन फाइन यू ना, सो यू हैव टू बी हाँ जी। केयरफुल ना, अनटिल अनलेस दे गिव यू लाइक लीनियंसी, देन यू कैन हाँ, गो एंड प्ले। वो अभी अदरवाइज महीने पार्क तो भर, खुले ही होंगे, एक महीने की यू बात यू है कैन ये। नॉट टेक रिस्क है ना। अभी मैं गुजरा आज Exactly. ब्रैम्पटन वाले एक ग्राउंड से भी गुजरा, वहां पे 4 लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा हाँ, 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 लेकिन वो अगर चार एक ग्राउंड कीपर, हैं, एक अभी कीपर, 4 एक ग्राउंड हैं। बॉलर, एक बैट्समैन और एक देखो साइड पे 5 फील्डर। तो अलाउड है ना, तो इस हिसाब से ठीक कर रहे हैं वो। लेकिन उनको टिकट मिल सकती है ना, क्योंकि ग्राउंड खुले नहीं है ना। हाँ, ट्रू। पार्किंग में चल सकता है, लेकिन ग्राउंड के अंदर नहीं चल सकता। आई थिंक बेहतर अभी रिस्क ना ही लिया जाए, बट जब लिया तक जाए। हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो तो वैक्सीन है ना, $850 की वैक्सीन, ये बहुत महंगी है। हाँ नहीं तो अगर 5 है ना, 5 तो फिर टेबल वो डबल विकेट टूर्नामेंट तो हो डबल सकता विकेट है। हो सकता हाँ, है, बिल्कुल। लेकिन वही बात है, जब टूर्नामेंट फायर होगा। बॉलर और कीपर और वो बस, दूसरे कोई नहीं है। सही बात है। शोएब भाई बताएं यार कि आप अभी जो जाहिर है आप हमें 2000 में ले गए, बहुत पुरानी बात हो गई, उस वक्त हम भी यंग होते थे उस टाइम पे। लेकिन अभी के करंट सिनेरियो में 10 साल कह लें, कोई ऐसा बैट्समैन नजर आता है सिवाय यहाँ जो लोग नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, जिनको बॉल करते हुए आप कहते हो कि यार मुझे सही बॉल करनी है? अब तो मुझे सारे नजर आते हैं। उम्र फिर हो भी गई है एक ना। होता है ना, 1 या 2 होते हैं। अब तो मैं 2-3 हैं जो माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेलते हैं। बिलाल हो गया, यासिर इज प्रीटी गुड। फिर मिल्टन से जो भट्ट साहब हैं, क्या नाम है उनका, कासिम। कासिम कासिम इज प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट। सही। तो आपके अभी लड़के एक्चुअली आपके स्टार्ट हुए हैं, उनका पहला सीजन था, तो इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन माशाल्लाह आपकी टीम में बड़ा अच्छे एडिशन हुए हैं। राइट। तो दे नीड टू जस्ट डू इट लाइक फॉर 2-3 years टू टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स। लेकिन टैलेंट वाइज देखें तो आपकी टीम में 2-3 लड़कों में मुझे बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। थैंक यू शोएब भाई, हाँ जी। आप मेरा नाम नहीं लेना चाह रहे लेकिन जी जी। तो आपने वो यंगस्टर्स हो बोला गया। यासिर भाई, और यंगस्टर्स बोला उन्होंने। हाँ, यार तो नहीं, मेरी बात है, अब हम तो फन के लिए जाते हैं। अब वो नहीं, यासिर भाई तो प्रमोटर हो गया ना, ये आप तो प्रमोटर है ना। अच्छा, थैंक यू यार। अच्छा जी, आप तो टैलेंट सा- लाने वाले हैं। हम बाहर से बैठ के देख सकते हैं। एक छोटा सा गेम बेसिकली समझें कि इसको रैपिड राउंड कह लें या कह दें कि बाउंसर्स हैं, अभी आप पे डिपेंड करता है कि बाउंड्री पे आउट हो जाएं या छक्का मार दें, ठीक है जी। लेकिन इसकी बात सिर्फ ये है कि आपने सोचना नहीं है, ठीक है। आपने 1 सेकंड है आपके पास, अगर आपने बोल दिया तो ठीक है, नहीं बोला दूसरा सेकंड आप आउट हो गए, सिंपल सी बात। तो जिस तरह अभी शोएब भाई ने टाइम लिया ना, जिस तरह हम अभी इफ्तार करने वाले थे थोड़ी देर बाद। चलिए जी, शुरू करते हैं। पहले कोशिश करिएगा कि नाम जो है, अगर किसी ने नाम ले लिया तो दूसरा नाम ना हो। चलिए जी, शहजाद भाई आपसे शुरू करें। छोटा सा है, 5 पूछना है हर किसी से। बम्पर प्राइज मिलेगा। जी जी हाँ, बम्पर प्राइज जी जी। मिलेगा। और राशन के घर आप आइएगा जरूर। आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलें जी, शुरू करते हैं। शहजाद भाई रेडी है? जी जी। ठीक है। बेस्ट ऑलराउंडर, मोहसिन, फैजान, कासिम। कासिम। फास्टेस्ट बॉलर, सिसल, रजा, फसी। आई थिंक रजा। वन प्लेयर ऑफ एक सेकंड, वन प्लेयर Sir.
ऑफ ऑल ग्रेट जीटीए, वन प्लेयर, जो यहाँ नहीं है। बिलाल ये गनी, 10 साल का सिनेरियो। हाँ, बिलाल गनी, अच्छा, बेस्ट टीम प्लेयर इन योर टीम। अगेन बिलाल गनी। ये तो अच्छा, मैं भी बता सकता हूँ। ये सवाल जो पूछने जा रहा हूँ ये मुनस्सर है आपका बाकी चारों सवाल पे। अगर आपने ये सवाल सही दिया जवाब तो बाकी भी सही होंगे। बेस्ट कैप्टन अंडर विच यू प्लेड। बशारत, बेस्ट कैप्टन, उमर, यासिर। उमर भाई। बिशारत भाई उसकी मैं रीजन बताता हूँ क्योंकि बिशारत भाई की कप्तानी के अंदर खेलना है, मतलब है कि आई एम डूइंग ऑल माई सेल्फ, सो आई एम गुड। तो रिजवान भाई आप देख सकते हैं कि शहजाद भाई शायद ही किसी टीम से नहीं खेले हैं जीटीए के। और ये ऐसे कह रहे हैं कि उसका कैप्टन की मौजूदगी में मैं कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे दूसरे कैप्टन की मौजूदगी में चुप करके बैठे। बेहतरीन। अच्छा श्वेत भाई आपके लिए है पहले, चले आपको वो क्रिकेट नाइट या डे। नाइट। दिस इज अ ट्रिकी वन एक्चुअली। बेस्ट ऑलराउंडर जीटीए। फरी, खावर, फैजान। खावर। अपनी टीम के प्लेयर। अच्छा मैंने आपको ऑप्शन ये खावर का दे दिया तो वो तो नहीं। अच्छा ये ट्रिकी वन है। आज अगर आप बॉल नहीं करना चाहें किसी एक बैट्समैन को, रिजवान या शहजाद। करंट सिनेरियो तो मैं शहजाद को ही बोलूंगा। रिजवान को तो थोड़ी हया, चलो पिछले थैंक यू शेख भाई, थैंक यू। बेस्ट आंसर। यानी 2000 से 2020 में ये जवाब बिल्कुल चेंज हो गया, वैसे उल्टा हो गया जवाब। तब यकीन रिजवान था और विदाउट एनी डाउट रिजवान था। नहीं बेस्ट आंसर है अभी। उस वक्त ये होता था कि एक दो मार ले बाकी बच जाए, 2 छक्के शनिवार पे मारने होते थे, 2 को मार ले बाकी 4 कहीं निकल जाए ना, तो वो डोमिनेट करता था माशाल्लाह। एंड आपने मुझे रिजवान भाई के साथ खड़ा किया, मेरे लिए यही बड़ी ऑनर है। नहीं माशाल्लाह, गुड यार, वेरी गुड। आपके बल्ले के तो करीब से भी छक्का जाती है आजकल। अच्छा रिजवान भाई आप, क्योंकि मैं इसमें बस थोड़े से खास से घंटा हो गया, आप लोग बोर भी ना हो ज्यादा और ज्यादा टाइम भी ना दिया जाए, तो चलें शुरू करते हैं। पावर हिटर शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल। आउट हो गया। Rapid fire है भाई। Power hitters, they both power hitters, so I don't think there is comparison. ये तो डिप्लोमेटिक जो No, अब रिजवान भाई कोई नहीं सुन। रिजवान भाई देखो दोनों टीमों से खेलते हैं। उनकी एक ही बात ही नहीं। और ना सिर्फ खेलते हैं तो स्पॉन्सर भी हैं भाई। ये सवाल बुलाते हुए ख्याल नहीं आया मुझे। क्या कर रहे हैं यासर भाई? चले टेप बॉल और हार्ड बॉल। हार्ड बॉल। लस्सी या पेप्सी। लस्सी। पिज्जा या बर्गर। इफ यू आर मिस्टर इंडियन फिल्मों का शौक है थोड़ा बहुत, मिस्टर इंडिया देखी हुई है जी। अगर मिस्टर इंडिया की तरह आप गायब हो जाएं तो किसको तंग करेंगे सबसे ज्यादा। मैं ये शहजाद भाई को तंग करता हूँ वैसे ही बिना मिस्टर इंडिया होने के। तो जी रिजवान भाई से एक खास प्यार है हमारा, सो वरना तो मैं पता शहजाद भाई इज वेरी डियर ब्रदर। माशाल्लाह। थैंक यू रिजवान भाई। प्राउड मोमेंट obviously when I represented Canada in the World Cup and even without World Cup. माशाल्लाह। और वन लास्ट थिंग, इनमें से आप सबसे पहले किसको रिमूव करना चाहेंगे? यार भाई पानी पी रहे हैं कि मेरा ही नाम लेना है इसमें। आप ऐसा करो ना, मुझे कर देना फिर मूव, तो फिर नहीं सही।
और कोई है रासिम, प्लीज गो अहेड। रिजवान भाई ये आपसे होस्ट है या मेहमान है? हाँ? क्या करें? नासिर भाई नोमी होस्ट बुलाया हुआ है या मेहमान बुलाया हुआ है? नोमी होस्ट है जी, दोनों है, नोमी भाई दोनों है। नोमी होस्ट है। मैं मेहमान भी आपके हो। किस्से बयान करने के लिए आया हूँ। ये ऊपर वाले सारे होस्ट ही है मुझे लगता है। हाँ नहीं क्योंकि नोमी, कोई ऐसा वाक्य तुमने एक रिजवान भाई का सुना दिया, तुमने कोई शोएब भाई का भी सुना दो यार, कोई पता है अगर। बस मुझे चिढ़ यही है कि मुझे इन्होंने 6-7 फील्डिंग करवाई है बस। ओए होए होए अच्छा, मुझे एक वाक्य है रिजवान भाई के हवाले से। वैसे तो माशाल्लाह शोएब भाई भी टीम से खेले हुए हैं, जीटीए फाइटर से, और शहजाद भाई भी खेले हुए हैं, और माशाल्लाह से दोनों जब भी खेले हैं 2000 लास्ट दफा 2017 में, तो आई थिंक वी वन। आप लोग जब भी थे तो टूर्नामेंट्स हमने जीते हैं। उस साल हमने मेरे ख्याल से 3 टूर्नामेंट जीते थे। एक दफा पावर रेड में था जहाँ पे शहजाद भाई आप बिल्कुल फॉर्म में थे फुल टाइम, और एक शोएब भाई आपको याद हो वो 15 ओवर वाला जो बशारत कराते हैं, जी 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 डिकिंसन वाला जो था, वो बड़ा जी हुआ। जी। अच्छा शहजाद, इनका मुझे बड़ा वो है, 2 चीजें रिजवान भाई के हवाले से। एक तो बड़ा इंस्पायरिंग है कि माशाल्लाह आपकी जो वीडियोस होती हैं जिम में और अपने आप को फिट रखने के पर्सपेक्टिव से, सो इट्स नॉट वो जो चीज हम सीखते हैं, जो चीज मैंने सीखी इनफैक्ट, जो कोशिश होती है कि छोटी छोटी चीजें, कि जिम जाके, एक तो शोएब भाई माशाल्लाह अपडेट सबसे पहले आता है फेसबुक पे कि मैं इधर हूँ तो वो भी एक मोटिवेशन है, बंदा उसी से फिट हो जाता है। लेकिन जो चीज मैंने देखी है कि इट्स नॉट नेसेसरीली कि आप जिम जाएं, घर में रहते हुए आपके पास ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप, जैसे एक छोटी सी चीज थी कि रिजवान भाई जो है वो सीढ़ियों से ऊपर नीचे उतर रहे थे, ठीक है, 4-5 दफा ऐसा था। तो जस्ट काइंड ऑफ थिंग कि जो भी चीज आप कर सकते हैं, जो अवेलेबिलिटी हो उस लिहाज से आप उसको कर सकते हैं। और तीसरी एक जो चीज है मुझे याद आई कि सच अ प्रोफेशनल, खासतौर पर टेबल में ये नहीं देखा जाता, खासतौर पर सेमीफाइनल में एक मैच था, काशिफ भाई का आपने जिक्र किया, उनकी बॉल पे रिजवान भाई शायद नॉट आउट थे, लेकिन एम्पायर ने आउट दे दिया था, हाथ तो ऊपर ऊपर लग के गई थी थोड़ी सी। तो इट वाज सच अ प्रोफेशनलिज्म कि जो नजर आता, जो टेप बॉल में सच नजर नहीं आता, ज्यादातर आजकल तो बिल्कुल ही नजर नहीं आता। अगर एम्पायर ने आउट दे दिया तो फिर वो एम्पायर के, कहते हैं ना, मुश्किल हो जाती है, अंपायर की हैंड नहीं है। घर तक छोड़ के आना पड़ता है उसको। शहजाद भाई ने बोल दिया ना खुद ही कि भाई कोई देखे तो देखे। एग्जैक्टली हाँ जी। नहीं, वो इट वाज सच अ प्रोफेशनलिज्म के नॉट आउट थे, गेंद बहुत ऊपर लगी थी लेकिन एम्पायर का आउट था एंड इट जस्ट वॉक आउट। और हालांकि पूरी पिंडी बॉयज, उस वक्त पिंडी बॉयज थी या लाहौर बादशाह थी, आई थिंक लाहौर बादशाह थी उस टाइम पे, तो देयर वर जस्ट यार ये कंप्लेन क्यों नहीं हुई। तो एंड व्हाट यू सेड वाज कि जो एम्पायर का डिसीजन है दैट हैज टू बी द फाइनल एनीवेज, डजंट मैटर इट्स रॉन्ग और राइट। सो दैट्स अ वेरी गुड सेट एग्जांपल कि यार ये आजकल तो खैर ये देखने में बहुत कम ही आता है कि शायद ही ऐसा हो, बेचारा गलत डिसीजन हो जाए तो इंसान को बचाना पड़ता है बेचारे को। इसमें मैं थोड़ी सी बात ये करूंगा कि हम क्रिकेट डेफिनेटली हम जीतने के लिए जाते हैं, उधर खेलते भी गुड स्पिरिट में है, फाइट भी सही करते हैं कि यार जीतना है, बट एंड ऑफ द डे वी ऑल आफ्टर यू सी, अब शोएब भाई और सारे 20 साल हो गए हैं सबसे मिले हुए। दिस इज द ब्रदरहुड वी कैरी अलोंग, दिस इज द मेमोरीज वी मेक। आपने ये तस्वीरें लगाई हैं, मुझे कुछ तस्वीरें मुझे कभी नजर भी नहीं आई, अब मेरे पास हैं भी नहीं, लेकिन देखे ना कि ये लाइफ में मेमोरीज बनती हैं। तो एंड ऑफ द डे वी ऑल एंजॉयिंग एवरीथिंग वी डू, वी शुड गो आउट देयर एंड एंजॉय दैट गेम, द टेप बॉल वी लव, इतनी हमारे दिल के करीब ये चीज है, तो हमारा दिल करता है कि ये इसको अच्छा रखें, इसमें अच्छा माहौल हो। हम घर से जाएं तो हमें पता हो यार हमने एंजॉय करना है उधर जाके, ये नहीं कि यार तो लड़ाई हो जाएगी, क्या फायदा उधर जाने। तो आई थिंक दैट वाज द मेन थिंग कि हम एंजॉय ज्यादा करते थे और लड़ाइयाँ कम होती थी। आजकल जरा बच्चे जरा थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं, तो फिर और नहीं, अगर कोई बात हो भी जाती है ना, जैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे कभी हीट ऑफ द मोमेंट शोएब भाई के साथ मेरी 1-2 दफा हुई है, बट इट वाज जस्ट हीट ऑफ द मोमेंट। जैसे ही ग्राउंड से निकले हैं, we just hugged each other and that respect is still there. that is the way, yeah, exactly. सही। अच्छा, मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा जो लोगों ने करे। आसिम हुसैन बोलते हैं रिजवान चीमा प्राइड ऑफ कैनेडियन क्रिकेट। नासिर चौधरी बोलते हैं प्रीच शहजाद भाई प्रीच। और सनी द बॉस खान बोलते हैं शहजाद भाई विथ हिज लेजेंड ग्रीन कैप। yes. सही सही सही, जबरदस्त। कुछ एंडिंग, मतलब कुछ आप लोग तीनों माशाल्लाह इतने पहुंचे हुए, लेकिन लेजेंड है, ऑफ कोर्स पहुंचे हुए लोग हैं लेकिन लेजेंड है, लेजेंड के पर्सपेक्टिव से कुछ कहना चाहेंगे लास्ट थिंग यंगस्टर्स के लिए जो देख रहे हैं?
किसी भी लिहाज से, फिटनेस के हवाले से, पंक्चुअलिटी के हवाले से, रिस्पेक्ट के हवाले से? इसमें जो स्पोर्ट्स है, मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगा आपके, फिटनेस जो ये ना एक लाइफस्टाइल है, ये नहीं है कि सीजन आया तो मैंने अब एक्सरसाइज करनी शुरू। बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि जी अब ना सीजन शुरू हो रहा है तो अब मैं ना थोड़ा सा वर्कआउट शुरू करूंगा, तो अब मैं थोड़ा सा बेहतर होने की कोशिश करूंगा। जबकि कोई भी आप सक्सेसफुल बंदे को देखे ना तो वो इस तरह नहीं ऑपरेट करता अपनी लाइफ में, वो इसको ऐसा लाइफस्टाइल लेके चलता है और वो 12 मंथ्स द ईयर वो इसी लाइफस्टाइल के साथ रहता है। तो ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि अपनी जनरल लाइफ की हेल्थ के पेश नजर भी आप अगर आप देखें तो आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्थी रखें, फूड प्रॉपर खाएं और एक्सरसाइज जैसे बोला लाजमी नहीं कि आप जिम को हिट करें। जब भी मौका मिलता है आप देयर मेनी वेज, कार्डियो कर लें, आप घर में हल्का सा स्ट्रेचिंग वाले बहुत सारे आ गए हैं, अब इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, घर में बैठ के कर लें। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने जो तर्ज जिंदगी है ना उसको हेल्थी रखें और किसी ना किसी तरह अपनी बॉडी को एंगेज रखें, वो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से बड़ी हेल्प करता है। शोएब भाई ये सारे मसले हमारी टीम को टारगेट करते हुए तो नहीं मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि हम लोग ना चाहे हम माशाल्लाह काफी लोग माइग्रेट करके आए हैं, बट वी स्टिल अ स्मॉल कम्युनिटी ओवर हियर, और एज अ स्मॉल कम्युनिटी हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग ये छोटी सी जो हमारी कम्युनिटी, हम क्रिकेट खेलते हैं मिलके, और उसमें हमने देखा है कि उसमें एक टीम में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है एंड देन अक्रॉस द टीम काफ़ी पॉलिटिक्स होती है और फिर बैक बाइटिंग होती है। आई थिंक वी शुड अवॉइड दैट। मेरा सिर्फ मैसेज यही है कि क्रिकेट को फन लेके खेला जाए, इसको मनी मेकिंग मशीन ना बनाया जाए और इसको एज अ फन रखा जाए और हर बंदे की रिस्पेक्ट की जाए, और छोटा बड़ा हर बंदा एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखे और इसको एज अ फन लेके चले और इसको ना एंड कीप दिस गोइंग, क्योंकि हम एज अ कम्युनिटी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम कोई भी जैसे कोई लड़ाई होती है या कोई गालन गलौज होता है, वी आर एक्चुअली रूइंग आवर कम्युनिटी नेम, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल, स्पेशली व्हेन वी आर इन द ग्राउंड, we have to be very careful and we have to be respectful to everyone. Well said. जी, very well done and very well said both of you. मैं ये कहना चाहता हूँ आप टेबल obvious सी बात है, this is not a professional game, this is just a fun game. This is what we love and that's why we play this game. तो इसको एंजॉय किया करें, कोई भी चीज है, एंड स्टार्ट बीइंग समबडी एल्स, मेक श्योर यू नो, बजाय कि किसी और के बारे में बुरा बोलने से अपने आप को अच्छा करना चाहिए जितना आप कर सकते हो। और जो भी चीजें हैं फिटनेस के लिहाज से, जो भी चीजें हैं, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए आपका, यू नो। आई एम श्योर के जिंदगी में और बहुत सारी इधर चीजें हैं, जैसे भाई कहते हैं सारा दिन कंप्यूटर पे बैठा रहता हूँ देख के, तो इट्स नॉट इजी फॉर हिम, बट स्टिल even if you move inside your house a little bit here and there, it will still help you. You don't have to go to gym, you don't have to do anything outside, you know. कभी मूवर्स की अगर जरूरत पड़े तो हम चले जाएं, फिट करें अपने। और अपने घर में आप यू नो लेट के नीचे ऐसी एक्सरसाइज है, नीचे लेट के आप यू नो बर्पीज अपने घर में कर सकते हो, अपने सिटअप्स कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, स्क्वाट्स कर सकते हो। ये इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं आपकी जिंदगी में। तो बिल्कुल प्रोग्राम को खत्म करने से पहले नोमी, बस आपसे एक लास्ट बात कि इन तीनों के बारे में कोई ऐसी बात जो तुमने बाकी महसूस की हो यार, जो कहता ना कि शोएब भाई में ऐसी चीज तुमने महसूस की बहुत जबरदस्ती, अपार्ट फ्रॉम बैटिंग नहीं देते तुम्हें, वो तो एक डिफरेंट चीज है लेकिन पॉजिटिविटी के परस्पेक्टिव से प्लीज। देखिए इधर से रिजवान भाई लेजेंड, ठीक है, ये नहीं कि मैं इनके साथ खेलता हूँ प्यार है, नहीं। शोएब भाई ने पहले आते साथ ही कहा था इन जैसा बैट्समैन देखा ही नहीं है, टेप बॉल में है ही नहीं है। मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, बंदा देखो, मैं अभी कुछ बात कर रहा था कि यार मैंने बड़े बड़े बैट्समैन, मैं कहा तूने भी रिजवान भाई को देखा नहीं खेलते हुए, सो ही इज लेजेंड। शहजाद भाई बेस्ट लेफ्टी इन द लॉट, आजकल के दिन में बेस्ट लेफ्टी शहजाद भाई। शोएब भाई वो तो जेन्युइन है, ये वाले ये जेन्युइन है शोएब भाई। शोएब भाई के बारे में मैं हमेशा ये कहता होता हूँ यार वो बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, ये जीते हैं, लेकिन ऑनेस्ट जो चीज है वो यही होती थी कि बड़ी दफा वो यू नो जितने भी जीते हैं उनमें आधी दफा
शुएब भाई और फयाज होते थे, दे सेव आवर एस। इट्स नॉट के मैं मारता था छक्के या ये, इन लोगों की वजह से चाहे मैं उस वक्त मानता था या नहीं मानता था, लेकिन मुझे पता होता था कि यार ये लोग मेरे साथ हैं तो तभी जीते जाते हैं मैच। अच्छा, मैं एक छोटी सी ना वो शेयर कर दूं, सॉरी जी बड़ा वो फनी है। तो हमारा क्योंकि सिर्फ टीम नहीं होती थी, हम भाईचारा होता था हमारा। लिटरली ना, मैं बर्लिंगटन रहता होता था, बर्लिंगटन मूव हो गया था, तो मैं रात को इनके पास आ जाता था। टूर्नामेंट है सुबह, तो फिर ना हमने खेलना इकट्ठे। तो एक फिर आपस में वो टसल भी हो जाती थी, लाइक यू नो, थोड़ी सी आपस में हो जानी कि यार ऐसे ऐसे। अक्सर यही होता था, यार रिजवान आप बैटिंग करने चले जाते हो, कभी किसी को तो मौका दिया करो ना। वो माशाल्लाह, आई मीन ही वाज गुड, वेरी गुड। वो एक ये रीजन थी, और एक शौक भी बड़ा था, और शौक हमें भी बड़ा था। तो एक दफा क्या हुआ कि मैं और फयाज ने ना, हमने कहा ठीक है फिर खुद आप अकेले जाओ, हमने नहीं जाना। आप इमेजिन करें 5 बंदों की टीम में 2 घर रह गए, तो टीम कौन सी रह गई होगी? अब रिजवान ने कहा ठीक है आप लोग चले जाएं, आप नहीं जाना तो ना जाए। हम स्कारबरो रह गए, ये चले गए। ब्रैम्पटन टूर्नामेंट था। अब अल्लाह का करना हुआ कि रिजवान आउट हो गया पहले ही उस मैच में। अब रिजवान आउट हुआ तो टीम खत्म होगी। अब हम घर बैठे हुए, हमें नहीं पता, रिजवान की कॉल आई, ਹੁਣ ਆਣਾ ਜੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ हमने नहीं आना। तन मैं कह रहा बंदे बन के आ जाओ, तुसी तैਨੂੰ पता नहीं थे की हो रहा है, क्या हुआ है। मैच तो जित लिया, लेकिन तुसी आ जाओ। अच्छा हम पहुंचे, हमें पता लगा 9 पे टीम आउट हो गई थी। टीम ठीक हुई थी, रिजवान था वो कहीं आउट हो गया शुरू में, और वो तो वो बड़ा शुगल होता था हमारा। लाइक बेशक हम आपस में एक दूसरे से होती, लेकिन हमारा माशाल्लाह जेल जो थी टीम आपस में। ये नोमी सीसल की बात करें, इन बेचारों ने, मुझे नहीं लगता ऐसा यंगर ब्रदर है हमारे छोटे हैं, कभी बारी का जिक्र भी किया हो। हालांकि सीसल वाज अ गुड बॉलर, कभी सीसल ने बॉलिंग की डिमांड, हमें जरूरत पड़े तो हम कह देते सीसल बॉलिंग कर रहा हूं, उसने नहीं कभी बोला मुझे बॉलिंग करनी है। नहीं, वो ये एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, नो डाउट रिजवान भाई तो एक्सेप्शनल थे, तो इस वजह से वहां पे तो ये चीज लागू हो जाती थी। बट आई थिंक बाय एंड लार्ज, रिजवान भाई भी इस बात से एग्री करेंगे, बाय एंड लार्ज कोई भी अगर मैच अब जीता जाता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टीम एफर्ट। कोई भी एक इंडिविजुअल जो है ना, वो नहीं जिता सकता। मैं अगर एमवीपी की बात करूं, तो हमारी जो टीम के 2 मेन पिलर हमेशा होते थे, मैं अपने आप को कंसिडर नहीं करता था, इट वाज ऑलवेज बिलाल एंड यासर। वो उन दोनों पे फोकस करते थे, बाकी उनको सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो वो आपको नो डाउट, जैसे रिजवान भाई आपकी टीम में थे, तो आप मेन जो आपके होते हैं आप उन्हीं से लीड करते हो, लेकिन नीचे जो सपोर्टिंग, जब खुदा ना खास्ता अगर वो ऊपर से आउट हो गए, तो यू स्टिल नीड दैट केमिस्ट्री, और वो सपोर्टिंग एक्टिविटी ऑलवेज देयर। सो हमेशा जो भी आप जीते हो वो टीम एफर्ट ही होता है। दिस इज अ गेम होता है ना, क्रिकेट में एक बॉल का गेम है, दिस इज अ टीम गेम, क्योंकि एग्जैक्टली वैसे तो टेनिस खेल लो ना, अकेले खेलनी है, तो दिस इज अ टीम। एग्जैक्टली। मैं इसमें एक लास्ट पॉइंट ये करूंगा, बीन कैप्टन ऑफ जीटीए फाइटर्स जो है, वो बड़ा ऑनर रहा है मुझे कि मैंने शोएब भाई भी खेले मेरे साथ, शहजाद भाई भी खेले हुए हैं, और रिजवान भाई को मतलब ज़ाहिर उनकी हमेशा फॉलो किया, जो फिटनेस के हवाले से चीज़ें हवाले से। नोमी ने भी खेला मेरे खास से टीम में जीटी फाइटर्स के साथ, केएसटी का टूर्नामेंट याद है मुझे। तो एक चीज तो मुझे बड़ा याद रहा कि इन प्लेयरों की जो सबसे खास बात हमेशा से मैंने नोट की है, चाहे वो शहजाद भाई हो, शोएब भाई हो, रिजवान भाई का जैसे मैंने कहा प्रोफेशनलिज्म, ऑनेस्टी अपनी जगह पे, पैशन जो मैंने शहजाद का देखा है या शोएब भाई का देखा है, यानी इट डजंट मैटर कि टीम कोई भी प्लेयर किस किस्म का भी प्लेयर आ जाए, दे शो देयर 100% कमिटमेंट के यार टीम के लिए जीतना है, एंड यू हैव टू शो दैट थिंग, कि ये नहीं कि ये नंबर 11 का प्लेयर है तो मैं इसको हल्का कराता हूँ या मैच बिल्कुल हल्का हो गया। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आजकल ये देखने में चीज नजर नहीं आती कि आप बेसिकली आप देखते हो यार दूसरी टीम किस तरह की लड़के, और इस तरह की इसी वजह से काफी अपसेट्स भी देखने में आते हैं कि बड़ी टीमों को इसी वजह से मिलते हैं कि वो दूसरी टीमों को बड़ा हल्का ले लेते हैं। और ये जैसे मैं मुदस्सिर की बात करूं या खाबर की बात करूं जिन्होंने साथ खेला भी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें भी लर्न करने को मिलता है कि यार टीम कोई से भी हो, बॉलर कोई से भी हो, बैट्समैन कोई से भी हो, आप उसको वाकई सीरियसनेस तौर पे लेते हो, क्योंकि आप उस टूर्नामेंट में बारियों के लिए नहीं जाते, आप जीतने के लिए जाते हो, और जब जीतने के लिए जाते हो तो जाहिर सी बात है आपको 100% उसमें दिखाना पड़ता है, डजंट मैटर कि टीम दूसरी तरफ कैसी है, और एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट ऑफ द गेम अपनी जगह पे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आई थिंक गाइज इट्स हैज बीन अ प्लेजर टू हैव यू ऑल। माशाल्लाह से आप लोगों ने टाइम निकाला इस आखिरी अशरे में। आप लोगों के मतलब जैसे जैसे वैसे तो बातें खत्म नहीं होंगी, वैसे बातें चलती रहेंगी माशाल्लाह से। और इट्स ऑलवेज फन। इसी वजह से अमूमन मैं पहला सेशन है जिसमें मैं कम बोल रहा हूँ, आप लोग ज्यादा बोल रहे हैं। एंड इट वाज ऑल फन, इट वाज ऑल फॉर लर्निंग माशाल्लाह से। एंड प्लेजर टू हैव यू ऑल। माशाल्लाह जैसे सैरी का टाइम भी करीब आ रहा है थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल से उसको बंद किया जाए, वरना फिर जो है वो डायरेक्टली सैरी करनी पड़ेगी। जी, वेरी गुड सेशन, थैंक्स फॉर हैविंग अस, इट वाज वेरी गुड बहुत मजा आया सबको। Ron, it was very nice meeting you. नाइस Nomi, मीटिंग। Rasim, Yasir bhai, Shazad bhai, सबको जी, अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू नूमी, थैंक यू रिजवान भाई, थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone. Thank you so much. Allah Hafiz. जी नाज़रीन, हाँ होपफुली आपने बड़ा एंजॉय किया होगा इस सेशन को। ये ऐसी ऐसी बातें इन लेजेंड्स की टेप बॉल के अंदर, और फिर रिजवान भाई हमारे साथ भी जुड़ गए थे, कि जो ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी स्टोरीज जो यकीनन एक फ्रेंडली माहौल के अंदर ही आपको मिल सकती थी। बड़ा अच्छा लगा इन लोगों से बात करके, इन लोगों की स्टोरी सुन के। बंदा तो यानी क्रिकेट के हवाले से चीजें रिफ्रेशिंग हो जाती है। क्या कहोगे आसिम? आई थिंक लेजेंड से बात करके हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। जिस तरह ये लोग अपनी आपस की कहानियां बता रहे थे और जिस तरह ये लोग कंपटीशन के बारे में बता रहे थे, तो इससे हमेशा जो भी यंगस्टर होगा वो सुन के हमेशा उस कहते हैं मोटिवेट होगा कि किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो हमें मैं अगेन तीनों को थैंक यू बोलूँगा, और साइमन को भी थैंक यू बोलूँगा कि हमें उसने दोबारा ज्वाइन किया। और बिल्कुल। तो यकीनन इट्स बीन अ प्लेजर इस तरह चारों को एक साथ लेके आना एक प्लेटफॉर्म पे। इट वाज डेफिनेटली रियली एन ऑनर फॉर अस टू हैव देम। काफी चीजें सीखने को मिली, काफी अच्छा गुजरा टाइम माशाल्लाह से। बातें खत्म नहीं हो रही थी, जाहिर सी बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू मेक श्योर के बैलेंस, लाइफ को बैलेंस किया जाए इस हवाले से, ताकि काफी 1.25 घंटे से हम बात भी कर रहे थे एक्चुअली, राइट। तो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स जिन्होंने हमारे साथ जुड़े रहे, और उन्होंने कमेंट्स भी दिए। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने कमेंट्स दिए और जो हमारे साथ इस सेशन को देखते रहे। इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ अगर टाइम ने इजाजत दी तो ज्वाइन करेंगे। आप सबको मेरी और रासिम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक एडवांस में। इंशाल्लाह हम ईद के बाद कोई सेशन फिर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।